आज गणपति जी का ना तीसरा दिन है और मुझे ना बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था आज भोग बनाने में। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आज क्या बनाऊं गणपति जी के लिए। तो थोड़ा सोचने के बाद ना मेरे दिमाग में आया क्यों ना झटपट से कलाकंद बना के तैयार किया जाए। गणपति जी को ना प्यार से जो भी भोग लगाएंगे ना आप, उन्हें बेहद पसंद आने वाला है। तो आइए चलिए आपके साथ मैं ये रेसिपी भी शेयर करती हूँ और गणपति जी को भोग भी लगाते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे पैन चढ़ा दिया है, उसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है और इसमें डाल रही हूँ आधा लीटर दूध। जी हाँ, सिर्फ आधा लीटर दूध से ना हम कलाकंद बना के रेडी करेंगे और झटपट से इंस्टेंट कलाकंद वाली रेसिपी है ये। एकदम दानेदार कलाकंद बन के रेडी होता है। अब हमें क्या करना है ना, दूध को ना अच्छे से यहाँ पे बॉईल करना है। यहाँ पे धीमी धीमी आंच पे इसे छोड़ दीजिएगा बॉईल होने के लिए और बीच बीच में ना चलाते रहिएगा। यहाँ पे दूध को ना बॉईल करने के लिए ना हमें औटाना नहीं है बहुत ज़्यादा। मैं बताऊंगी कि आपको कितना पानी से पकाना है। तो जब तक ये दूध बॉईल हो रहा है ना, इधर मैंने लिया है पनीर। ये 200 ग्राम पनीर है, मार्केट वाला पनीर है। और इसे हम क्या करेंगे ना, ग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे पनीर को ग्रेट करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ताकि ना इसमें कोई भी बड़े बड़े चंक्स ना रहे। देख सकते हैं आप, यहाँ पे पनीर को मैंने ग्रेट करके रख लिया है। अब इधर दूध को भी बॉईल करते हुए ना मुझे 5 से 6 मिनट हो चुका था, देख सकते हैं आप। तो उसके बाद हम क्या कर देंगे ना, इसमें ग्रेट किया हुआ हमारा पनीर डाल देंगे। सारा का सारा पनीर डाल देना है और अब इसमें डालेंगे 1/3 कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालना ना टोटली ऑप्शनल है, पर ज़रूर से डालिएगा। इससे ना कलाकंद जो है ना फटाफट से बन जाता है, दूध फटाफट से ना बहुत बढ़िया गाढ़ा होता है। तो अब हमें ना मिल्क पाउडर डालने के बाद क्या करना है, इसे लगातार हमें चलाते रहना है। यहाँ पे इसे चलाना इसलिए ज़रूरी है ना ताकि इसमें बड़े बड़े गुठलियाँ ना पड़े या कोई भी चंक्स ना हो। तो इसे लगातार चलाते हुए हमें अच्छे से यहाँ पे ना पकाना है आप, जब तक कि ना ये रबड़ी का फॉर्म ना ले ले। जैसे जैसे ये पकते जाएगा ना, आप देखते जाएंगे कि हल्का हल्का दानेदार वाला टेक्सचर इसमें आते जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका टेक्सचर कैसा गाढ़ा हो गया है और एकदम दानेदार वाला टेक्सचर यहाँ पे हमें मिल चुका है। पर अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इसे ना हमें क्या करना है, इस स्टेज तक पकाने के बाद ना हमें इसमें डाल देना है 1/3 कप शक्कर। शक्कर की क्वांटिटी इतना पर्याप्त है इसके लिए, ना ज़्यादा मीठा होगा ना ज़्यादा फीका होगा। अब शक्कर डालने के बाद ना हमें इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, नहीं तो तले से लग जाएगा। इसे लगातार ना हिलाते हुए मिलाते हुए चलाते रहना है। इससे क्या होगा, आप चलाएंगे ना तो जो दाने बनेंगे ना वो छोटे छोटे दाने बनेंगे, बड़े बड़े दाने इसमें नहीं आएंगे। तो बहुत ही बढ़िया लगता है कलाकंद खाने में। एकदम जूसी और मेल्ट एंड माउथ वाला जो कलाकंद होता है ना, वो बन के रेडी होगा आप, वो भी कुछ ही मिनटों में। आप देख सकते हैं इसे जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे ये गाढ़ा होते जाएगा। अब आप सोचेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये रेडी है जमने के लिए। तो देखिए इस तरीके से ना आप बीच में गड्ढा करिएगा। अगर दूध यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है मतलब ये अभी रेडी नहीं है, इसे थोड़ा सा हमें और पकाना पड़ेगा। तो इसे मैंने यहाँ पे 4 से 5 मिनट और पका लिया है। देखिए अब दोबारा से हम चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए इसे कॉर्नर में यहाँ पे लगा दिया है मैंने और बीच में गड्ढा कर दिया है। तो बिल्कुल भी दूध यहाँ पे नहीं इकट्ठा हो रहा है, इसका जो जूस है वो। इसका मतलब है कि कलाकंद ना जमने के लिए बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना परफेक्ट ये बन के रेडी हो गया है। अब हमें क्या करना है ना, गरम गरम में ही ना इसे सेट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक कांच का कंटेनर ले लिया। आप थाली में भी सेट कर सकते हैं, जिसमें चाहे, आपकी चॉइस है। अब इसे फटाफट से हम क्या करेंगे ना, कंटेनर में ट्रांसफ़र कर देंगे। सारा का सारा यहाँ पे जो हमने बना के रखा था वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है और इसे ना अच्छे से हमें यहाँ पे इक्वली और इवनली प्रेस कर देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। गर्मा गर्म में ही इसे सेट करिएगा, ठंडा हो जाएगा ना तो ये सेट नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप। अच्छे से इसे हम प्रेस करते हुए दबाते हुए अच्छे से सेट कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे ना, ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल रही हूँ ताकि ये देखने में ना और भी सुंदर लगे। क्योंकि भगवान का भोग लगा रहे हैं तो सच्चे मन और श्रद्धा से जैसा भी बनाएंगे ना आप, भगवान को बेहद पसंद आता है। बस प्यार से, और वो आपका मन में श्रद्धा होनी चाहिए। अब इसे सेट होने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट के लिए ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। मैंने 15 मिनट यहाँ पे छोड़ दिया था, देख सकते हैं आप। अब इसे ना आप अपने मन चाहे आकार में कट कर लीजिए, बड़ा छोटा जैसा आपको कट करना हो ना वैसा इसे कट कर लीजिए। बहुत ही आसानी से कट हो जाता है, एकदम सॉफ्ट और जूसी कलाकंद बन के रेडी होता है। मैं यहाँ पे बड़े बड़े पीसेस में इसे कट कर ले रही हूँ, स्क्वायर पीसेस में। देख सकते हैं आप, कटने से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना सॉफ्ट बना है ये। और मैं यहाँ पे निकाल के भी दिखाती हूँ, देखिए कि कितना परफेक्ट ये जमा है, ना टूटेगा ना बिखरेगा। एकदम परफेक्ट कलाकंद बन के रेडी होगा, एकदम दानेदार और एकदम सॉफ्ट कलाकंद।
एकदम झटपट से बन जाने वाली रेसिपी है। तो आइए चलिए गणेश जी के लिए भोग तैयार करते हैं, थाली सजाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने सजा दिया है थाली, और अब ना गणेश जी को हम इसे भोग लगा देते हैं। गणेश जी को तो मैंने इसे भोग लगा दिया है, आप भी अपने गणेश जी के लिए ये कलाकंद जरूर बनाइए, उनको भोग लगाइए, घर वालों को खिलाइए। और आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।